हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर हुक्स के बारे में। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर, इस सीरीज के लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लाइफ साइकिल मेथड्स का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करा था। सो हो सकता है कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पार्ट में आपको लाइफ साइकिल मेथड्स का कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, बट आपको यहाँ पे मिल गए हुक्स। ऐसा क्यों? देखो, जब भी आप लोग लाइफ साइकिल मेथड्स यूज करोगे ना, आपको हुक्स भी यूज करने पड़ेंगे उनके साथ में, चाहे रिएक्ट नेटिव की बात कर लो चाहे रिएक्ट जेएस की बात कर लो, स्पेशली इन केस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक हुक्स के ऊपर छोटी सी वीडियो बना देते हैं। ये छोटी वीडियो रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे हुक्स का। अदरवाइज मैं लाइफ साइकिल मेथड्स के बीच में हुक्स हुक्स कुछ कुछ बोलूंगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, बोलोगे क्या ही बोले जा रहे हो। तो इसलिए पहले थोड़ा सा हुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो जो लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह होंगे आपके लिए थोड़े ईजी हो जाएंगे। परफेक्ट। सो अब थोड़ी कहानी समझ लेते हैं, हुक्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। इनिशियली जब भी रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट जेएस जब ये बना था ना, तो उसके अंदर बस क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे। अब उसके साथ में क्या हुआ, कुछ दिक्कत थी। जो बिगनर्स होते थे जावास्क्रिप्ट के, तो वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ में कुछ कंफर्टेबल नहीं थे। रीजन बीइंग, उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर उनको ना बहुत बड़ा सिंटैक्स लिखना पड़ता था। और जहां पे हम लोग यूजुअली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं वहां पे फंक्शंस लिखते हैं, राइट। सो फेसबुक ने क्या सोचा कि ठीक है, हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं। एंड सेकंड चीज एक और ये भी था कि जो हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते थे ना, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था, रेंडरिंग करनी पड़ती थी, इनहेरिटेंस की जरूरत भी पड़ती थी, दिस वगैरह लगाना पड़ता था। तो इन सबको ओवरराइड करने के लिए फेसबुक ने, यानी कि जिसने रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट जेएस को बनाया है, वही है इसके करता करता देवता वही है। सो उन्होंने सोचा क्या कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, फंक्शनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिए। बट उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी कि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर आप लोग स्टेट, लाइफ साइकिल मेथड्स, कंटेक्स्ट एपीआईज, ऐसी चीजें यूज नहीं कर सकते। बाद में आया रिएक्ट 16.8, तो उसमें उन्होंने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम रखा गया हुक्स। और इसकी हेल्प से आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर सब कुछ कर पाओगे अब, जो पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कर पाते थे। जो लिमिटेशंस थी ना हमारी फंक्शनल कंपोनेंट की, वो ओवरराइड हो गई, अब कोई भी लिमिटेशन नहीं रही, राइट। सो अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहां पे दिखाता हूं क्या कहती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए जस्ट दिखा रहा हूं बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं नहीं आपने तो एक लाइन में खत्म कर दिया, हुक्स से कुछ हो रही होता है। देखो, कुछ नहीं होता, हुक्स आर अ न्यू एडिशनल फीचर इन रिएक्ट 16.8। ये पूछ भी लेते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हुक्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो 16.8 के अंदर आए थे। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, बस एक न्यू फीचर है और कुछ भी नहीं है। और ये क्या करता है न्यू फीचर, ये करता है दे लेट अस यूज स्टेट एंड अदर फीचर्स विदाउट राइटिंग अ क्लास। यानी कि जो पहले हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में अचीव नहीं कर पाते थे ना फीचर्स, जो हम लोग बस क्लास कंपोनेंट में कर पाते थे, अब उन सारे के सारे फीचर्स को क्लास कंपोनेंट के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स, ठीक है। अब हम लोग पहले भी, आपको मैं सही बताऊं, हुक्स यूज कर चुके हैं। जब भी हम लोगों ने स्टेट बनाई है ना फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तब हम लोगों ने हुक्स यूज कर लिए। जो आप ये देख रहे हो, ये सिंटैक्स, इसके अंदर जो यूज स्टेट लिखा हुआ है ना, ये एक हुक है। और हुक की कभी भी पहचान देख लो ना, कि पहचान क्या है रिएक्ट नेटिव के अंदर या फिर रिएक्ट जेएस के अंदर, जहां पे भी आपको यूज कीवर्ड मिल जाए ना, यूज, ये समझ लेना ये है एक हुक। और ये फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज हो सकता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कभी यूज नहीं हो सकता। ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो ये पूछ सकते हैं कि जो कीवर्ड यूज से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो उनको हुक्स कहते हैं। क्या हुक्स को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं? नहीं, आप इनको बस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो। हुक्स क्या होते हैं, ये आपसे अगर पूछें तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि ये एक न्यू फीचर है जो कि रिएक्ट 16.8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अंदर हम लोग ना स्टेट, लाइफ साइकिल मेथड्स जैसे फीचर को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज ये आती है, क्या हम लोग लाइफ साइकिल मेथड्स क्लास बेस्ड कंपोनेंट में नहीं पढ़ेंगे? देखो, अगर एक आधी वीडियो की जरूरत पड़ी, आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, बट आजकल कोई भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर 6-7 वीडियोस आएंगी, हुक्स वगैरह के ऊपर, सारे हुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हुक्स की एंड लाइफ साइकिल मेथड्स की। सो इनके ऊपर ही ठीक रहेगा। अगर स्टिल आपको जरूरत लगे तो एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, बाद में। बट मोस्टली हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के साथ ही देखेंगे लाइफ साइकिल हुक्स, लाइफ साइकिल मेथड्स एंड हुक्स एंड ऑल राइट। अब कहाँ कहाँ और क्या क्या यूज कर सकते हैं हुक्स के साथ हम लोग? देखो, जहां पे आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाओगे, आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, हुक्स बस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज होते हैं, ठीक है।
तो आप हुक्स की हेल्प से फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट यूज कर सकते हो, लाइफ साइकिल मेथड्स यूज कर सकते हो, कंटेक्स्ट एपीआई, रेफ, मेमो और भी बहुत कुछ। इवन आप लोग कस्टम हुक्स भी बना सकते हो। कस्टम हुक्स कैसे बनाने ये मैं आपको बताऊंगा, रेफ मेमो क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कंटेक्स्ट एपीआई क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। और स्टेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट वाले पार्ट से ही लाइफ साइकिल मेथड्स यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इंटरव्यू क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे बन गए। हुक्स क्या होते हैं, हुक्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, क्या हुक्स को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो हुक्स के अंदर, हम लोगों ने ये चीजें देख ली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो, और ये पेटीएम नंबर है मेरा, गूगल के पे के ऊपर भी ये वाला चलता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।